गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखेंगे पूरे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। In which city was the country's first ICMR approved mobile RT-PCR कोविड लैब लॉन्च? यानी कि देश की पहली ICMR स्वीकृत मोबाइल RT-PCR कोविड लैब को किस शहर में शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेंगलोर में। और कर्नाटक के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर के सुधाकर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब देखिए दोस्तों, जो ये लैब है ये 4 घंटे के अंदर में पूरी सटीक RT-PCR टेस्ट के माध्यम से कोविड का नतीजा देने के लिए सक्षम। अब देखिए, इस लैब के माध्यम से एक महीने में लगभग 9000 से अधिक टेस्ट करने में ये सक्षम है दोस्तों। और कोरोना के अलावा ये H1N1, HIV, टीबी और हेपेटाइटिस बी जैसे दोस्तों जो रोग हैं उनके भी टेस्ट करने में ये सक्षम है। अब देखिए, जो लैब है इसका नाम क्या दिया गया? तो इसका नाम दिया गया मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब। क्या? मोबाइल संक्रमण परीक्षण और रिपोर्टिंग लैब इसका नाम दिया गया दोस्तों। अब देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम पर इसको तैनात नहीं किया गया, और जहां भी हॉटस्पॉट है बेंगलोर शहर में दोस्तों, वहां पर इसको तैनात कर दिया जाएगा RT-PCR के अनुसार कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए। अब देखिए, इसके अलावा कोविड-19 के लिए दोस्तों टेस्टिंग करने के लिए बेंगलोर में एक बस स्टैंड है, वहां पर 200 बेड का अस्पताल दोस्तों खोल दिया गया। किसके अंदर में? तो बस स्टैंड के अंदर में ही। ओके, अब हम जानेंगे दोस्तों ICMR के बारे में, क्योंकि ये परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। अब देखिए, जो ICMR है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, और इसका दोस्तों नाम ICMR कब पड़ा? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसके प्रेजेंट टाइम के सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल दोस्तों डॉक्टर बलराव भार्गव। ओके, आप जानेंगे दोस्तों किसके बारे में? तो कर्नाटक के बारे में दोस्तों, कर्नाटक में तो लॉन्च किया गया है। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है बेंगलोर। चीफ मिनिस्टर VS येदियुरप्पा, गवर्नर वजुभाई वाला, और पर्यावरण में सीटें राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 28। और राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को, और कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर में आता है। उसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, इसके राज्य के पशु है भारतीय हाथी, पक्षी भारतीय रोलर, फूल कमल का, और पेड़ है चंदन का। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न आपके लिए कैसे भी हेल्पफुल दोस्तों रह रहे हो, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक अभी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। What is the anniversary of the world first atomic bombing in Hiroshima in 2020? यानी कि हिरोशिमा में दुनिया की पहली परमाणु बमबारी की 2020 में कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? तो वर्षगांठ मनाया गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि 75वां, और मनाया गया कल यानी कि 6 अगस्त 2020 को। अब देखिए, अमेरिका की तरफ से जापान के शहर हिरोशिमा पर कब बम दोस्तों फेंका गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए 6 अगस्त 1945 को दोस्तों ये बम फेंका गया था। अब देखिए दोस्तों, जो बम फेंका गया था परमाणु बम था, इसका नाम क्या रखा गया था? इसका उपनाम था लिटिल बॉय। क्या? इसका लिटिल बॉय नाम था। और देखिए दोस्तों, इसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को ही जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दोस्तों बम दोबारा फेंक दिया गया, परमाणु बम। किसके तरफ से? तो अमेरिका के तरफ से। अब देखिए, इसमें दोस्तों लगभग 3,50,000 से अधिक लोग इसमें संक्रमित हुए थे, और 1,40,000 व्यक्ति की उसी टाइम पे दोस्तों मौत हो गई थी। ओके, अब हम जानेंगे किसके बारे में? तो जानेंगे हम जापान के बारे में। जो जापान है उसकी राजधानी कहाँ है? टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, प्रेसिडेंट है नाराहितो, और मुद्रा है जापानी येन। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन एजुकेशन वाज डेवलप्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच यूटी? यानी कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस यूटी के प्रशासन द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों विकसित किया गया है दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रशासन द्वारा इसको विकसित और लॉन्च दोनों किया गया। अब देखिए है क्या, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, और इसके माध्यम से जो भी विद्यार्थी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा में पढ़ते हैं वो इसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ले पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसकी आवश्यकता
क्यों पड़ी, तो कोविड-19 के महामारी के बीच में अभी तक दोस्तों जब से हमारे मार्च से स्कूल बंद हुए तब से वो खुल नहीं पाए हैं, और इसके दौरान दोस्तों जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो उनकी पढ़ाई करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए इस प्लेटफॉर्म पर जो भी शिक्षक होंगे दोस्तों वो अपने वीडियो अपलोड कर पाएंगे किन भाषाओं में, तो अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और मराठी भाषा में दोस्तों अपनी वीडियो अपलोड करेंगे पढ़ाई के लिए, और जो विद्यार्थी होंगे दोस्तों वो पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो इसके प्रशासक हैं कौन है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के, तो वो हैं प्रफुल्लन पटेल। ओके दोस्तों, अब हम जानते हैं दादरा और नगर हवेली के बारे में। दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है सिलवासा, और गवर्नर दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रफुल्ल पटेल। ओके, अब देखिए दोस्तों जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, दमन और दीव, और यहाँ पे दोस्तों दादरा और नगर हवेली। ओके, Who was appointed as the new Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, यानी कि जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनोज सिन्हा, और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से दोस्तों सांसद रह चुके हैं तथा जो मोदी सरकार है उसमें केंद्रीय मंत्री के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। अब देखिए स्थान किसका लेंगे, तो जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का दोस्तों ये स्थान लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो मनोज सिन्हा है प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों वो जम्मू और कश्मीर में पहुंच गए हैं शपथ लेने के लिए। ओके, अब हम जानेंगे इसके बारे में, तो जम्मू और कश्मीर के बारे में। अब देखिए दोस्तों इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है श्रीनगर, गवर्नर है प्रेजेंट टाइम पर मनोज सिन्हा जैसे आपने देखा, तथा इसकी पर्यावरण में सीटें राज्यसभा की 4 और लोकसभा की 5। ओके, अब देखिए इस राज्य का कब गठन हुआ दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था, और यहाँ से दोस्तों धारा 370 और अनुच्छेद 35A को 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ के दोस्तों चीफ जस्टिस कौन है, तो वो है गीता मित्तल। ओके, अब देखिए जो जम्मू कश्मीर है उसका राजकीय जानवर क्या है, तो कश्मीरी हंगूल, पक्षी है काली गर्दन वाला सारस, फूल है कमल और पेड़ है चिनार। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए। Who was appointed the new Comptroller and Auditor General of India, यानी कि भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया, दोस्तों नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। अब देखिए दोस्तों जैसे आप जानते होंगे, जैसे आपने पिछले प्रश्न में देखा कि उन्हें 5 अगस्त 2020 की रात को इस्तीफा दिया, और दोस्तों इनको 6 अगस्त 2020 को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अब देखिए स्थान किसका लेंगे दोस्तों, जी स्थान लेंगे राजीव महर्षि का। दोस्तों राजीव महर्षि हैं कौन, तो ये 1978 बैच के राजस्थान कैडर के एक IAS अधिकारी हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो गिरीश चंद्र मुर्मू है दोस्तों ये हैं कौन, तो गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के एक IAS अधिकारी हैं, और जो प्रेजेंट टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में दोस्तों ये काम करते थे। कौन, तो गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों, और ये पहले जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दोस्तों। आपको याद करना होगा और आपको पता है कि याद हो भी गया होगा। ओके, अब हम जानेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए। फैमिली आइडेंटिटी कार्ड वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट, यानी कि परिवार पहचान पत्र की शुरुआत किस राज्य में किया गया, तो इसका शुरुआत किया गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरियाणा राज्य में। अब देखिए इसकी शुरुआत की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है दोस्तों। अब देखिए है क्या, तो ये पूरे परिवार का एक पहचान पत्र है, और इस पहचान पत्र के माध्यम से जितने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ लिया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों इस परिवार पहचान पत्र को परिवार समृद्धि योजना के तहत दोस्तों जोड़ा जाएगा, और इस योजना को 26 जनवरी 2020 को राज्य सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया दोस्तों। अब देखिए जब लॉन्च किया गया था तब 3 नई पेंशन योजनाओं को भी लॉन्च किया गया था। पेंशन योजना का क्या नाम था, तो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दिव्यांग जल पेंशन योजना और विधवा और निराश्रित महिला परिवार योजना के तहत दोस्तों लॉन्च किया गया था उस टाइम पर। ओके, अब हम जानेंगे दोस्तों किसके बारे में, तो हरियाणा के बारे में। जो हरियाणा है उसकी राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़। इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10। राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर के। इसका राजकीय जानवर है काला हिरन, पक्षी काला फ्रैंकलिन, फूल कमल और पेड़ पीपल। ओके, अब देखें दोस्तों अगला प्रश्न, और उससे पहले जिन भी दोस्तों ने इस वीडियो को लाइक ना किया और लाइक कर दीजिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द बैट्समैन विद द मोस्ट सिक्सेस एट ए कैप्टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज इनमें से कौन सा बन गया? तो वो बन गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इयोन मॉर्गन, और ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रेजेंट टाइम के कप्तान है दोस्तों। अब देखिए इन्होंने कप्तान रहते हुए अपने टीम की तरफ से कितने छक्के लगाए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने 213 छक्के लगाने का दोस्तों रिकॉर्ड बनाया। अब देखिए रिकॉर्ड तोड़ा किसका है, तो भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने दोस्तों कैप्टन रहते हुए 211 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। और महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ा था, कितने छक्के का, तो 171 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ा था दोस्तों। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आईसीसी की तरफ से दोस्तों ये रैंकिंग जारी की गई दोस्तों, ये बताया गया है, इसीलिए आप दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The new political map released by which country has shown its share of Jammu and Kashmir, Ladakh and Junagadh, यानी कि किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शे में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया? दोस्तों दिखाया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने हाल ही में अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, उसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपने क्षेत्र यानी कि अपने पॉलिटिकल मैप में शामिल किया। दोस्तों कुछ दिन पहले नेपाल ने भी कुछ ऐसा ही किया था। क्या किया दोस्तों, उसने भारतीय जगह लिपू लेक, काला पानी और लिम्पुआ दोनों को अपने क्षेत्र में अपने नक्शे में जारी कर दिया दोस्तों। और उसके लिए जो नेपाली सेना है उसके बॉर्डर पर लगा दिया उसके रक्षा के लिए। और जितने भी भारत के न्यूज़ चैनल दोस्तों दूरदर्शन को छोड़ करके उसको नेपाल में बैन कर दिया। अब देखिए जो पाकिस्तान ने नया पॉलिटिकल मैप को लॉन्च किया दोस्तों, उस मैप को देखते हैं। देखिए दोस्तों आप जानते हो कि यह है जम्मू और कश्मीर, ठीक है, और इसको किस पर बना था 31 अक्टूबर 2020 को, और इसने पाकिस्तान ने अपने मैप के थ्रू दिखाया है। अब देखिए एक बचता है जूनागढ़ दोस्तों, जो जूनागढ़ है वो गुजरात का दोस्तों एरिया है दोस्तों, कुछ यहाँ पर पड़ेगा जूनागढ़, ये गुजरात का एरिया उस टाइम हुआ करता था। और उस टाइम इसने भी भारत में रहने से मना कर दिया था जब भारत आज़ाद हुआ था दोस्तों 1947 में। तब दोस्तों जो हमारे गृह मंत्री थे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, उन्होंने इसको और जम्मू और कश्मीर को अपने अंडर में ले लिया था। इसीलिए दोस्तों जो पाकिस्तान है इन दोनों जगह पर अपना दावा जारी करता है। ओके, अब हम जानेंगे दोस्तों किसके बारे में, तो पाकिस्तान के बारे में। जो पाकिस्तान है इसका राजधानी कहाँ है, तो इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और मुद्रा है दोस्तों पाकिस्तानी रुपया। अब देखिए दोस्तों कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय पेय घोषित किया दोस्तों। क्या घोषित किया, तो उसका राष्ट्रीय पेय है जो गन्ने का रस होता है दोस्तों, वो है उसका राष्ट्रीय पेय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के लिए। इन विच स्टेट विल द स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बी सेटअप सून, यानी कि हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? दोस्तों स्थापित किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड में। और इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह ने 1 अगस्त 2020 को बैठक करी। अब देखिए जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है दोस्तों कहाँ बनाया जाएगा, तो उत्तराखंड का जिला है उत्तरकाशी, उसके बैरो भाटी पुल के पास लंका नामक स्थान पर इसका दोस्तों स्थापना किया जाएगा। अब देखिए स्थापना किया क्यों जाएगा, तो जो भी शीतकालीन पर्यटन होता है दोस्तों, जो ठंडियों का पर्यटन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए इस हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी उत्तराखंड सरकार की तरफ से दोस्तों। अब देखिए जो उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम पर हिम तेंदुआ कितने हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड में 86 हिम तेंदुआ हैं। और दोस्तों ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, और दोस्तों लगभग 3000 से लेकर के 4500 मीटर ऊंचाई के क्षेत्र में दोस्तों ये हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। अब देखिए जो हिम तेंदुआ दोस्तों इनको वर्ल्ड लाइफ फंड एंड नेचर इंडिया के अनुसार भारत में 450 से लेकर 500 हिम तेंदुआ हैं दोस्तों। अब देखिए जो स्नो लेपर्ड हैं इनको भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत दोस्तों इनको अनुसूचित किया गया है और इनका शिकार करना अवैध रखा गया है दोस्तों। ठीक है।
हाउ मेनी मंथ्स हैज द टेंस्योर ऑफ अजय त्यागी चेयरमैन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी बीन एक्सटेंडेड यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया? दोस्तों बढ़ा दिया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18 महीने के लिए। दोस्तों जो इनका कार्यकाल है इस साल में दूसरी बार दोस्तों बढ़ाया गया। दोस्तों पहली बार कब बढ़ाया गया था? तो पहली बार फरवरी में बढ़ाया गया था 6 महीने के लिए। देखिए जो इनका कार्यकाल दोस्तों खत्म कब होने वाला था? तो इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2020 को खत्म होने वाला था। दोस्तों जो बढ़ा देगा 18 महीने तब हो गया है 28 फरवरी 2022 को। अब देखिए दोस्तों ये सेबी के चेयरमैन बने कब थे? तो 2017 में ये सेबी के चेयरमैन बने थे दोस्तों। ठीक है, ये हैं कौन? तो ये 1984 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के दोस्तों एक सेवानिवृत्त एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इनके बारे में इतना देखा, डिटेल में आपको याद हो गया होगा। अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था। दोस्तों हमने पूछा था उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताएं जिसे विजडन द्वारा भारत में टेस्ट के लिए 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। दोस्तों चुने गए हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि रविंद्र जडेजा। अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया है? तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, पूजा पाठक, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर, प्रियंका मोदी, छोटू आर्यन और अमन कुमार। दोस्तों ये सारे के सारे दोस्त ये रोज जवाब देते हैं, इसलिए इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूं। और दोस्तों आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है जैसे आप देते आ रहे हो। ओके, और इस वीडियो के बारे में आपको जितना ही पता होगा पूरा का पूरा डिटेल में लिख दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर